सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं पूजा महावर आप सभी का एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। जैसा कि पहली वीडियो में हमने पढ़ा था संधि का परिचय, स्वर संधि और दीर्घ संधि। स्वर संधि के जैसा कि हमने आपको बताया था 5 भेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हमारी पारी है गुण संधि पढ़ने की, तो हम पढ़ेंगे गुण संधि। और एक बात और बता देती हूँ कि जिस भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन पुरानी वीडियो का लिंक है, आप उसको क्लिक करके वीडियोस देख सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं हम गुण संधि। गुण संधि पढ़ने के लिए ये 2 सूत्र, ठीक है, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये सूत्र है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे आदेन गुणः, ठीक, और एक है आद गुणः, 2 है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आदेन गुणः। आदेन गुणः ये महर्षि पाणिनि जी की जो व्याकरण शास्त्र है उसमें सूत्र है ये आदेन गुणः। अब ये क्या कहता है, पाणिनि जी का सूत्र यह कहता है कि अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, ठीक है। अत और एंग क्या करते हैं, ये गुण संज्ञा करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अत का देखेंगे, अत क्या है। आदेन गुणा में अत क्या है। आदेन गुणा में अत, ये जो आ है, अत है जो अत आ प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है, जो कि ह्रस्व आकार, ठीक है। क्या है ये, ह्रस्व आकार है, ठीक, ह्रस्व आकार है। अब हम देखते हैं ये एंग क्या है, ठीक। जो एंग है, ये जो हमारे जो पाणिनि जी थे जिन्होंने प्रत्याहार सूत्रों की जो प्रत्याहार सूत्रों की रचना करी थी, उन प्रत्याहारों में से एक आता है हमारा कौन सा प्रत्याहार, एंग। एंग प्रत्याहार होता है, ठीक है। अब एंग प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, नंबर 1 ए, नंबर 2 ओ, ठीक है। एंग प्रत्याहार में ये 2 वर्ण आते हैं, इन 2 वर्णों से मिलकर एंग प्रत्याहार बनता है, ठीक है। अब हम करते हैं, अत हो गया, एंग हो गया। अब इनमें से कितने वर्ण थे, कितने हो गए, पहले तो अ ह्रस्व आकार था, ठीक है, और एंग प्रत्याहार के 2 वर्ण और ए और क्या था, ओ, ठीक है। 1 2 3, ठीक, 1 2 3। अब ये क्या है, व्याकरण शास्त्र में ए ओ को गुण कहा जाता है, ठीक है। ये गुण संज्ञक वर्ण हैं। ऐसे प्रश्न हमारी जो परीक्षा है उसमें भी आ जाते हैं कि गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, वो हम लिखेंगे। गुण संज्ञक वर्ण 3 हैं, वो कौन कौन से हैं, अ ए ओ, ठीक है, ये 3 वर्ण हैं। और अब बात आती है हमारी क्या, अब बात आती है हमारी आद गुणा की, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा आदेन गुणा। आदेन गुणा क्या करता है, गुण संज्ञा करता है, और आद गुणा क्या करता है, आद गुणा गुण संधि करता है। इस क्वेश्चन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कौन सा गुण संज्ञा करता है और कौन सा संधि करता है। गुण संधि करता है तो ये आदेन गुणा संज्ञा करता है, गुण संज्ञा, और ये करता है गुण संधि करने का सूत्र है आद, ठीक है। अब ह्रस्व आकार और दीर्घ आकार की बात करेंगे हम, जैसे कि इसकी जो परिभाषा है, ये अवर्ण दची परे पूर्व परियोरे को गुणा आदेश स्यात्, ठीक है। तो अब हम इसको, अब गुण संधि कैसे कैसे होती है, इस सूत्र से होगी हमारी गुण संधि, ठीक है। अब गुण संधि कैसे होगी इस सूत्र से, सबसे पहले ये लेते हैं ह्रस्व आ और दीर्घ आ, इतिताभ्याम वर्णाभ्याम ई इति तयो पर्यो एकारः, ठीक है। और
ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इति तयो परयो, ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इति परयो, ठीक है। पर मतलब दूसरी साइड, ओकारः और री, ह्रस्व री और दीर्घ री, इति तयो परयो अर, और लिकारे परे, लिकारे परे अल च पूर्व परयो स्थाने एकादेशो भवति, ठीक। अब मैं आपको इसको हिंदी में समझाती हूँ कि जैसे जब ह्रस्व अ और दीर्घ आ के आगे ह्रस्व ई और दीर्घ ई आ जाए तो दोनों के मिलने पर, दो वर्णों के मिलने पर ए होगा। जब ह्रस्व आ और दीर्घ आ के आगे ह्रस्व उ और दीर्घ उ आ जाए तो ओ होगा, ठीक। आद गुणा कहता है ये। अब ह्रस्व आ और दीर्घ आ के आगे री आ जाए, ह्रस्व या दीर्घ दोनों में से कोई भी, तो अर ही होगा। और अगर ह्रस्व आ और दीर्घ आ के आगे ली आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो अल ही होगा, ठीक। अब हम एक बात देखते हैं, इनमें बहुत अच्छा चेंज है, जो कि ये ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4, चारों कंडीशन में ह्रस्व आ और दीर्घ आ तो आएंगे ही। गुण संधि में हम गुण संधि कर रहे हैं, तो गुण संधि में क्या हो रहा है, देखो ह्रस्व आ और दीर्घ आ ये तो आएंगे ही। अब चेंज क्या होगा, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, ठीक है। अब ये अगर ई है, दीर्घ या लघु कोई भी इससे मिलेगी तो दोनों मिलकर ए बनाएंगी, और अगर उ मिलेंगे तो ओ बनाएंगे, और अगर ह्रस्व री और दीर्घ री मिलेगी तो अर ही बनाएंगे, और रे बनेगा तो, और जब ए आ के सामने ह्रस्व आ और दीर्घ आ के आगे ल आएगा तो अल ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस पे। अब ये कंडीशन है, एक इसकी 4 कंडीशन है जो कि मैंने नीचे लिख दी है, इसकी भी 4 कंडीशन है, इसकी भी 4 कंडीशन है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसकी 2 कंडीशन है, ठीक है। ये केवल ह्रस्व आ के साथ में अगर ल है तो भी अल होगा, और दीर्घ के साथ में दीर्घ आ के आगे ल है तो भी ये अल ही होगा, ठीक है। तो अब हमने इसकी कंडीशन लिखी हुई है। अगर ह्रस्व ई ये रहा और दी ह्रस्व ई ये और ये दोनों मिलेंगे तो ए बनाएंगे, और जब ये और ये मिलेंगे तो भी ए बनाएंगे, और आ दीर्घ ये रहा और ह्रस्व ई मिलेंगे तो भी ए बनाएंगे, और दीर्घ आ और दीर्घ ई मिलेंगे तो भी ए ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, और ऐसी ही कंडीशन इन दोनों की बनेगी, ठीक है। 4 कंडीशन इनकी बनेगी, मैंने आपको बता दिया है, इसकी 2 कंडीशन बनेगी, ठीक। अब हम सबसे पहले इनके सबके उदाहरण देखते हैं, ठीक। सबसे पहले है देव धन इंद्र, ठीक। अब आपको पता है जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या करते हैं, प्रथम पद का पहले 2 पदों में विभाजित करते हैं जो कि पहले से ही है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ध्यान से देखेंगे। अब इसको बोल के देखेंगे, व व्यंजन वर्ण है, आ इसमें से बाहर निकालेंगे ह्रस्व आ को, और ई ऐसे ही, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये हमारे सूत्र में है, आ है ई है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रिजल्ट क्या है, ए, जो कि आप ऊपर भी देख सकते हो, आ और ई मिला के ए ही बना रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब ये रह गया हमारा, सॉरी, ठीक, ये बच गया। अब ये दे, अब ये क्या, हलंत, क्योंकि आ इसमें से बाहर आ गया है,
हमने वह व्यंजन में से, व्यंजन वर्ड में से आ स्वर बाहर निकाल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, मैच करेंगे, दोनों को मिला देंगे सबको। कैसे मिलाएंगे, दे, अब ए, पहले तो वह ही लिख देते हैं, अब इस हलंत को ये हटा देगा क्योंकि इसमें मात्रा लग जाएगी। अब इंद्र को ऐसे कैसे हम लिख देंगे, ये क्या बन गया हमारा, देवेंद्र। ठीक है, तो हो गया ये हमारा। अब हम देख रहे हैं संधि विच्छेद ये हो गया हमारा, पहली कंडीशन पहले क्लियर थी वो। अब ए ई को मिला के ए बन गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया, और ये देवेंद्र बन गया, हो गई हमारी संधि। ठीक, एक उदाहरण कंप्लीट हो गया है। अब हम लेते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण है हमारा गढ़ धन ईशा। ठीक है, और फिर से वही, पहले हम इसमें से स्वर निकाल लेंगे। ठीक, बोल के देख लीजिए, गढ़ आ रहा है। अब इसमें सूत्र में देखेंगे, आ है, ई है, दीर्घ ई, ह्रस्व आ, इसमें देखिए ह्रस्व आ और दीर्घ ई मिला के क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट, आ गया ये ए। ठीक, अब हम, ये हमारा हो गया था, अब हमारा ये हो चुका है, हमारा ये बचा है, ये बच गया, इसको नीचे ले आएंगे। अब हम इसको देखेंगे, इसको हमने हलंत के साथ लिया है, सॉरी हाँ हलंत के साथ लिया है क्योंकि हमारा व्यंजन वर्ण में से आ बाहर आ गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। ये ए की मात्रा होती है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ए की मात्रा यहाँ पे आ गई, अब इसको यहाँ पे ले आएंगे, ये बन गया हमारा गणेश। ठीक है, सबसे पहले हमने संधि विच्छेद किया, वर्ण विन्यास किया, इनको सिस्टम से लगा दिया, फिर इनका योग कर दिया, बन गया हमारा गणेश। तो हमारी ये कंडीशन भी क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी छोटा आ है और ह्रस्व ई है, सॉरी ह्रस्व आ और दीर्घ ई, ये कंडीशन भी क्लियर हो गई हमारी। अब हम करते हैं तीसरी कंडीशन। कंडीशन ये वाली है, सबसे पहले महा धन इंद्र। ठीक, अब वही हमारा फार्मूला, हमने पहले इसमें से स्वर निकाल लिया, अब इसमें से ये स्वर लिख ले लिया। अब इन दोनों को देखते हैं, आ है, ई है, रिजल्ट क्या है, ए। जो भी इसमें भी हम देख सकते हैं, आ है, ई है। अब दीर्घ आ और ह्रस्व ई मिलके क्या बना रहे हैं, ए ही बना रहे हैं। अब देखने वाली बात क्या है, जब हमने ह्रस्व ई और ह्रस्व ई दोनों को मिलाया तो भी ए बना, और जब ह्रस्व आ और दीर्घ ई को मिलाया तो भी ए बना, और जब दीर्घ आ और ह्रस्व ई को मिलाया, इनका योग किया तो भी निकाल के क्या आया हमारा, ए। ठीक, अब यहाँ पे रह गया क्या हमारा, ये तो हमारा हो गया था इंद्र, सॉरी निंद्र। ठीक, अब इसमें से नीचे उतार लेंगे इसको, हो गया। तो अब इनको मैच करेंगे, हम इनको योग कर देंगे इनका। इसकी मात्रा मैं आपको ऐसे करके लगा रही हूँ इसको, जिससे कि आपको पता चल जाए। ठीक है, और इसको महेंद्र, इसको ऐसा कैसे ले लेंगे, महेंद्र। ठीक है, हो गया। चलिए, अब हमारी ये कंडीशन भी क्लियर हो गई ना। चलिए, अब हम करते हैं अगली हमारी चतुर्थ। ये इसका है महा, उदाहरण लेते हैं, ये मैंने लिखे हुए यहाँ पे, ये हो गया। अब इसकी बारी है, महाधन ईशा। ठीक है, महाधन ईशा। अब इसमें से हम स्वर निकाल लेंगे, महा आ बोल रहे हैं ना, आ स्वर है, इसमें से ई स्वर है। अब दीर्घ आ और दीर्घ ई को जब हम मैच करेंगे, सूत्र में देखिए, दीर्घ आ है, दीर्घ ई है, और
अब इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, इन दोनों को मिला के भी हमारा ए ही बनेगा। अब हम इनको ये समझने के लिए बता रही हूँ मैं, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। और अब हमारा शह, इसको नीचे उतार लीजिए, नीचे आ गया। अब यहाँ पे जो बच्चा है हमको वो कर लीजिए। अब आप तो हमारा नीचे आ गया, मात्रा को इस रूप में लिख दिया हमने, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, योग करेंगे। माँ एक ही मात्रा है ये, ठीक है। ऐसे हमने निकाल लिया। अब ये मात्रा ले ली इसको, अब इसको ले लिया, अब ये बन गया हमारा महेशः, ठीक। चलिए, चारों कंडीशन हमारी क्लियर हो गई हैं। और ये चारों कंडीशन ऐसे ही ऊ की और री की चार कंडीशन बनेंगी, ठीक है। अब ये हमारा कंडीशन क्लियर होने के बाद में दो कंडीशन इसकी बनेंगी। अगर ह्रस्व आ है तो रे बनता है, ह्रस्व आ के आगे रे आ जाता है तो दोनों को मिला के अल बनेगा। और ह्रस्व आ के आगे यदि रे आ जाए तो भी अल ही बनेगा, ठीक है। अब आप सोचें, ये मत सोचने कि ये कहाँ आएंगे। ये जो है ए आ, ये ह्रस्व आ और दीर्घ आ, प्रथम पद के अंतिम वर्ण ये होगा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण इनमें से होगा कोई भी, या तो ये या तो ये या फिर ये या फिर ये, इनमें से होगा, ठीक है। अगर ये हुआ ह्रस्व की दीर्घ की हुआ तो ए होगा, ये हुआ ह्रस्व उ और दीर्घ उ हुआ तो ओ, और री है तो अर, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और री है तो अल, ठीक। अब हम लेते हैं इनका उदाहरण। देवेंद्र हमारा हो गया है महा धन उत्सव। समझ में आ रहा होगा सबको, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, ठीक है। मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। तो देखेंगे, स्वर को बाहर निकाल लिया हमने, आपको पता होगा और आ भी गया होगा आपको, ठीक है। अब आ और ऊ, ये अब हम ये हमने कर लिया, हम इसको कर रहे हैं। आ है, ऊ है। सूत्र क्या कहता है, जब दीर्घ आगे ह्रस्व ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ का आदेश करेंगे, ठीक है। ओ का आदेश हो गया। अब देखिए, अब आ ओ में चला गया और ऊ इसमें हो गया, दोनों ने मिला के, दोनों मिलके क्या बन गए, ओ, ठीक है। अब ये दोनों ओ बन गए हैं, ओ, ये दोनों मिले और ओ बन गया। अब हम इसको, ये हमारा आ चुका है, इसकी बात हो चुकी है। अब जो रह गया है वो ये है। अब यहाँ पे है महा, हलंत के साथ, क्योंकि हमने इस व्यंजन वर्ण का आ स्वर बाहर निकाल लिया, आधा रह गया। अब ओ की मात्रा होती है, सबको पता है। मैं मात्रा बेटा इसीलिए लगा रही हूँ जिससे कि तुमको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। माँ, चलो ये समझाने के लिए है, बस पता होगा सबको। हो तो सवा ऐसे का ऐसे आ जाएगा ये, और जब इसने इसको मिलाया, ओ की मात्रा जिसमें मिल गई तो हलंत हमारा हट गया, ठीक है। हलंत हट गया। अब ये हमारा बन गया क्या, महोत्सव। अब एक बात और ध्यान से देखो बेटा, जब हम संधि करते हैं, मतलब जब हम इसको सिद्ध करते हैं जब इनका, तो हमें केवल प्रथम पद का अंतिम वर्ण से बात करनी रहती है, उसे देखना होता है। और द्वितीय पद के, जैसे कि प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम पद वर्ण, इन दोनों की संधि होती है। जैसे आ निकला और ऊ निकला, अब इन दोनों को जब मिलाया तो रिजल्ट क्या आया हमारा, ओ। क्या रिजल्ट आया हमारा, ओ, ठीक है। अब हमारा ये ओ आ गया। और जैसे कि हमने पढ़ा भी था कि दो वर्णों के मेल से क्या होता है, संधि होती है। सॉरी, दो वर्णों के मेल से जब इन दोनों ने मेल हुआ, दोनों का मेल हुआ वर्णों का, तो रिजल्ट
या जो भी विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन आता है, वही संधि होता है। और इन पीछे के शब्दों को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। जो वर्ण ये हैं, इनसे कुछ नहीं, ये बस एज इट इज आ जाएंगे। और ये प्रथम पद के ये जो आगे वाले हैं ये भी ऐसे आ जाए, ठीक है। और द्वितीय पद के पीछे वाले ये आ जाए। बस प्रथम पद के हमको प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यही देखना रहता है संधि में। और ध्यान रखना चाहिए क्या, हमको उसका अर्थ सहित, मतलब अर्थ होना चाहिए संधि करने के बाद, ठीक है। जैसे कि हमने किया है महा उत्सव, ठीक है। चलिए अब है हमारा तीसरा महा धन ऋषि। अब वही हम इनके पहले स्वर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक, आपने सूत्र में देखेंगे आ है, ठीक है। ये रहा री है। अब इन दोनों को मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके अर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया हमारा शी, ठीक। और यहाँ पे क्या बच गया हमारा हलंत के साथ, क्योंकि व्यंजन वर्ण में से आ हमने बाहर निकाल लिया है। अब इन सबको योग कर देंगे, इसको ऐसे माँ। अब ए आ जो स्वर है, ह्रस्व आकार है जो, ये इसमें आ गया, हलंत हट गया, ठीक है। अब ये हमारा ये बच्चा, हमने इसको ऐसे कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमारा क्या बच गया, र की जो रेफ है ना, ये बच गई हमारी। अब इसका क्या करेंगे, इसका जब जो र व्यंजन के सामने, जब रेफ के सामने, सॉरी, जब रेफ के सामने जब कोई स्वर नहीं होता है तो क्या होता है, वो ऊर्ध्वगमन कर देती है। अर्थात वो जो र की जो मात्रा है, र की जो रेफ है, वो ऐसे ऊपर चली जाती है, ऊर्ध्वगमन कर देती है। इसका नियम है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये स्वर के पास चली गई, ई स्वर के पास। व्यंजन का तो मेल होता नहीं है। और ऐसे नियम यही है कि र की रेफ के सामने जब कोई स्वर नहीं होता है तो र की रेफ जो दूसरा शब्द अक्षर होता है उस पर ऊर्ध्वगमन कर देती है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा महर्षि। अगला है हमारा ये हो गया हमारा तव। अगला है ये हमारा तव धन रि का रहा, ठीक है। ये अब हम इसका भी वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेंगे और उसका उच्चारण करेंगे, उसमें से स्वर बाहर निकाल लेंगे, इसमें से बाहर निकाल लेंगे। अब इनका योग करेंगे, देखेंगे ए है, ली है, रिजल्ट क्या है, अल, ठीक। अब ये तो हमारी इसकी बात तो हो गई ना इसकी बात। एक सेकंड, ठीक, इसकी बात हो चुकी है। अब हम यहाँ पे का रहा, ये बचा है ना, ये बचा तो हम इसको नीचे ले आए। अब ये रह गया हमारा त हलंत के साथ। अब हम इसका क्या करेंगे, योग करेंगे, त वो, ठीक। अब हमने हलंत हटा दिया क्योंकि अब व्यंजन में आ गया, स्वर व्यंजन मिल गए, हलंत हट गया। अब बात आती है ल की। ल जो है हलंत के साथ है और आगे कोई स्वर है नहीं जो हम उसको मिला के स्वर हटा दें, सॉरी हलंत को हटा दें। अब हलंत हटाने के लिए स्वर चाहिए ना, स्वर तो है नहीं, तो ये क्या होगा, आधा ला आ जाएगा और इसको कार को लिख देंगे, का रहा, तबल का रहा, ठीक है, हो गया। चलिए, तो अब हमारी ये समाप्त होती है हमारी जो गुण संधि है।
आशा है आपको समझ में आया होगा। बस इस संधि में एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये जो टेबल है इसका और इन सूत्रों को, ठीक है, और हमारे ये जो हमने आपको कंडीशंस बताई हैं, इनकी कंडीशन हमने आपको बताई है। इसकी भी 4 होंगी, इसकी भी, और लेकिन इसकी 2 कंडीशन होंगी, ठीक है। सब समझा दिया है और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। तो मिलते हैं हम अगली वृद्धि संधि के साथ। नमस्कार।